मीरापुर नाम के गांव में लखन नाम का किसान पत्नी रीमा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। लखन के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। लखन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करता था और सब्जियां तैयार हो जाने के बाद इन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ा मसला था पानी का। लखन को पानी के लिए गांव के जमींदार का एहसान मंद रहना पड़ता था, क्योंकि लखन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वो अपने खेतों में पानी जमींदार के कुएं के पानी से देता था। सब्जी ले लो, सब्जी वाला, सब्जी ले लो, हरी भरी ताज़ा सब्जी ले लो, 20 रुपए किलो। अरे लखन बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है? और माँ जी कैसी हैं? काका काका मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक हैं और माँ भी बिल्कुल ठीक हैं। बोलिए काका, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जियां हैं, अभी भी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। लखन बेटा, मेरे लिए 1 किलो टमाटर और खीरा 1 किलो बांध दो। ठीक है काका। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी वाला, सब्जी ले लो, हरी भरी ताज़ा सब्जी ले लो, 20 रुपए किलो। रीमा, आज की भी सारी सब्जियां बिक गई हैं। ये लो, ये पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी खाद ले आऊँ। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और अच्छी होगी। जी बिल्कुल, जितनी अच्छी सब्जियां होंगी उतना ज़्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदेंगे। एक दिन लखन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां पे जमींदार आता है और लखन से कहता है, लखन भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब। मैंने ये कह रहा था लखन, मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ और इस साल मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे सकता। पर क्यों साहब, मुझे से कोई भूल हुई है? नहीं लखन, वो बात नहीं है, लेकिन दरअसल तुम्हें तो पता ही है कितनी गर्मी पड़ रही है। इस साल की गर्मी ने तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरे कुएं का पानी दिन ब दिन सूखता जा रहा है, इसलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर लखन मन ही मन में बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये क्या हो गया? अब पानी के बगैर हमारे घर का गुजारा कैसे होगा और खेतों में पानी कैसे देंगे? दोनों इस बात से बहुत दुखी थे
लखन तो आज रात नींद ही नहीं आ रही थी। वो सिर्फ अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते लखन को ख्याल आता है कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम दूर से कुआं खुदवा लें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुआं खुदवाने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूँ तो। अरे रीमा, सुनती हो? ये क्या हो गया? मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं खुद ही कुआं खुदवाने का काम शुरू कर दूँ। आप ठीक कह रहे हो। हम कल से ही कुआं खोदने के काम में लग जाएंगे। अभी आप सो जाएं। अगले दिन दोनों अपने खेतों के पास जाते हैं और कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। दोनों कड़कती धूप में खोदने के लिए लगे रहते हैं। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है। लेकिन इस कदर गर्मी पड़ रही थी कि इतनी गहराई में कुआं खोदने के बाद भी इसमें पानी नहीं था। ये देख दोनों बहुत नाराज हो जाते हैं। निराश मन से वो घर आ जाते हैं। अरे रीमा, इतनी मेहनत करने के बाद भी पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। बहुत प्यास लगी है। अब तो घर में भी पानी की एक बूंद नहीं है। तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ, गला प्यास से सूखा जा रहा है। वो दोनों उस बूढ़े आदमी की ऐसी हालत देखकर उन्हें पानी दे देते हैं। मुझे माफ करना बाबा, हम गरीबों के पास इतना ही पानी है। बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। भला हो तुम्हारा बेटा। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। ये लो मटका, तुम दोनों बहुत भले इंसान हो। ये कोई साधारण मटका नहीं है। इस मटके में तुम कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। रीमा, पापा ने कहा है कि इस मटके में वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। अभी तो हमें पानी की जरूरत है। हाँ, सुनिए जी, इस गिलास में थोड़ा बहुत पानी है। क्यों ना यही डालकर देखा जाए। रीमा गिलास में से पानी की कुछ बूंदें घड़े में डालती है और देखते ही देखते घड़ा पूरी तरह से पानी से भर जाता है। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये तो एक जादुई घड़ा है। रीमा, ये तो चमत्कार हो गया। अब हम अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगले दिन लखन और रीमा अपने साथ वही पानी का मटका लेकर खेत में जाते हैं। और उस मटके में से कुछ पानी की बूंदें कुएं में डालते हैं। और देखते ही देखते कुआं पानी से भर जाता है।
लखन अपने कुएं की बात पूरे गांव वालों को बताता है। गांव वाले ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। गर्मी इस कदर ज्यादा पड़ रही थी कि सभी गांव वाले पानी की वजह से बहुत परेशान थे। पर अब लखन की बात सुनकर उनके चेहरे खुल उठे थे। Please like, share, comment this video, subscribe and press the bell icon for new videos. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल